बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अब आपको ले चलते हैं फालिया की जानिब। ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक साहिल सैफुल्लाह वल्द मलिक सकना फालिया का ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। बरोज़ पीर वक्त 11:08 पर मोबाइल नंबर 0345 93 02539 से साहिल को एक फ़ोन कॉल की गई। कॉल करने वाले ने अपना तारफ वकास तारट बताया। साहिल को कहा कि बीवी बच्चों समेत कत्ल कर देंगे। इसकी इत्तला साहिल ने SHO थाना फालिया को दे दी। वाक़े की फुटेज भी मौजूद है। उन्होंने घर में घुसकर साहिल की अहलिया को मारा पीटा, धक्के दिए और कपड़े फाड़ दिए। गैर मर्द साहिल की बेटी उमर 7 साल के सामने साहिल को गालियां देते और मारते रहे। जब साहिल के बेटे ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो साहिल के बेटे पर भी तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला की मुदाखलत करने पर मजीद झगड़ा हुआ और साहिल के खानदान की जान को खतरा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। जंग से खबर दे रहे हैं। मुल्क भर की तरह जंग में भी जश्न आज़ादी के मौके पर मार्का हक में पाकिस्तान की फतेह और बनियानुल मरसूस में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी की याद के साथ भरपूर जोशो जज्बे से मनाई जा रही है, ताकि कौम की कुर्बानियों की अजमत और कौमी यकजहती की अहमियत से रोशनास करवाया जा सके। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी की और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर की क़यादत में ज़िला और तहसील की सतह पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। आज शहर की मरकजी चौराहों पर शहदा की याद में चरागां किया गया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गईं। शहर भर में सरकारी निजी इमारतों पर चरागां और कौमी परचमों की बहार ने माहौल को जश्न आज़ादी के रंग में रंग दिया, जबकि बाजारों, दफातर और घरों की खूबसूरत सजावट कौमी जज्बे को मजीद जला बख्श रही है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में कौमी नगमों और खेलों के इवेंट्स का इनेकाद जारी है, जिनमें नौजवानों और बच्चों की भरपूर शिरकत देखने में आ रही है। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी ने शहरियों को उनकी तकरीबात में भरपूर शिरकत की दावत देते हुए कहा कि मार्का हक बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की फतेह हमारे इज़्ज़म, बहादुरी और कुर्बानियों की रोशन इलामत है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को चाहिए कि वो परचम कुशाई, चरागां और दीगर तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इत्तेहाद, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी का अमली मुजाहरा करते हुए यह हद दोहराए कि वतन अजीज़ की आज़ादी और इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। चिन्नौर से तकीर सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात जारी। 11 अगस्त अक़लियतों के दिन के मौके पर मिसाक सेंटर चनाब नगर में अक़लियती बरादरी के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में इंचार्ज मिसाक सेंटर चनाब नगर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इंचार्ज मिसाक सेंटर ने अक़लियती बरादरी के मसाइल दरियाफ्त किए, तजावीज़ लीं। अक़लियती बरादरी के दिन के मौके पर अक़लियती बरादरी के लिए मिसाक सेंटर चनाब नगर की जानिब से केक काटा, मुबारकबाद दी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक सेंटर चनाब नगर में अक़लियती बरादरी के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अक़लियती बरादरी की सहूलत के लिए खिदमत मरकज़ की 15 पुलिस सर्विसेज भी मिसाक सेंटर से फराहम की जा रही हैं। मिसाक सेंटर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक अक़लियती बरादरी को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के लिए मिसाक सेंटर कायम किया गया, जहाँ पर अक़लियतों के तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं और उनकी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। जेहलम से मखदूम हुसैन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक के अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने पर सिविल अस्पताल के कैंटीन से असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम के छापे के दौरान खाने पीने की नाकिस अशिया और ख़राब दूध पकड़ा गया। सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर जेहलम एसएम अब्बास की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शमसुल रहमान ने अवामी शिकायत पर DHQ अस्पताल में कायम कैंटीन का दौरा किया, जहां खाने पीने की अशिया इंतहाई नाकिस मटीरियल से तैयार की जा रही थी, जबकि चाय के लिए इस्तेमाल करने वाले दूध में मक्खियां और दीगर हशरात पाए गए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम ने इज़हार बरहमी करते हुए फौरी तौर पर कैंटीन को सील करने और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी। इस मौके पर सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर सोहेल और महकमा सेहत के दीगर जिम्मेदारान भी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुल रहमान ने इस मौके पर कहा कि सिविल अस्पताल में आने वाले शहरियों की जानों से खेलने वाले अनासर को कोई रायत नहीं देंगे। खुद साख्ता कीमतों पर नाकिस अशिया बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब।
भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़हका खेज़ है। खारजा सतह पर भारत की जगहसाई हो रही है। इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय फिजाइया के सरबराह का बयान मुज़हका खेज़ है, इस पर क्या तबसरा किया जाए। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने यह झूठा बयान क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आई। इनका कहना था कि मोदी ने 1 घंटे 50 मिनट तक पार्लियामेंट में बात की, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 5 तियारे गिराए। झूठे शख्स का हाफजा नहीं होता, शायद वो समझते हैं कि इनका झूठ सच समझा जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय रियासत बहार आबादी के लिहाज से 4थे नंबर पर है और वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बीजेपी बहार में इलेक्शन हार जाती है तो इसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है, बीजेपी ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के शवाहिद दिए, भारत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली के सख्त इल्ज़ामात लगे हैं। हुकूमती सेनेटर का कहना था कि खारजा सतह पर भी भारत की जगहसाई हो रही है। सफारती सतह पर भी किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़ये पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अपने साथियों समेत इसराइल के टारगेटेड हमले में शहीद। गजा के अल-शिफा हॉस्पिटल के मुताबिक 28 साला अनस अल शरीफ और इनके साथियों को अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सहाफ़ियों के लिए लगाए गए खेमे में मौजूद थे। मकामी हुकाम का कहना है कि यह हमला मुमकिन तौर पर टारगेटेड स्ट्राइक था। शहादत पाने वालों में अल जज़ीरा के रिपोर्टर मोहम्मद फरीक या कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर और मीडिया वर्कर मोहम्मद नौफल शामिल हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अनस अल शरीफ ने शुमाली गजा में इसराइली बमबारी, इंसानी बहरान और जंगी जुराइम की वसी कवरेज की थी, जिसके बाद से इन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। इसराइली फ़ौज ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अनस अल शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुबैना तौर पर हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे। ताहम इस दावे के शवाहिद ताहाल मंजर आम पर नहीं लाए गए। ज़राए के मुताबिक अनस अल शरीफ इन सहाफ़ियों में शामिल थे जो गजा में जारी तबाही को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए दिन रात मसरूफ़ थे। अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं, हुकूमत कौमी धारे में इनकी शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है और इनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों की फ़लाह बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है और इनकी नाकाबिले फ़रामोश खिदमात को कौमी असासा समझा जाता है। इन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि आज पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम शहरी और मजहबी हकूक़ हासिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की नज़रियाती ज़मानत है और हम इस अज़्म की तजदीद करते हैं कि अक़लियतों को मसावी मौक़े फ़राहम करके कौमी तरक्की में इनका किरदार मज़ीद मौसर बनाया जाए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बे हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है और हुकूमत इनकी कौमी इदारे में भरपूर शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। गंडापुर इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे तो अगले ही दिन अदम एतमाद आ जाएगी। अपने एक बयान में फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KPK को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद ला सकते हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे तो अगले ही दिन इनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भटशाह में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि किला बाला हसार से भागना हो या ढीचोक से गंडापुर हदायत पर अमल करते हैं। जब भी हमारे नंबर पूरे हुए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि PTI के जो 6 सेनेटर बने हैं इनमें से एक हलफ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है, वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। गिलगित के दनीवर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 7 रज़ाकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे कि इन पर मिट्टी का तोदा गिरा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग के बाइस मलबे तले दबकर 7 रज़ाकार जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी भी हुए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हादसे में जख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि मकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू का भी अमल जारी है। दूसरी जानिब अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां अरूज पर हैं और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। शेषपर नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद नाले में सैलाब आ गया। सैलाब से मुत्तसिल आबादियों की जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बताया कि दिनीवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। दिनीवर नाले में इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं।
دوسرا ون ڈے بارش سے متاثرہ میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا دوسرا میچ ٹرینڈاڈ میں کھیلا گیا، جس میں میزبان ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ٹیم میں آج 3 تبدیلیاں کی گئیں۔ حسن علی، محمد نواز اور محمد ابرار کو شامل کیا گیا، جبکہ فہیم اشرف، سفیان، مقیم اور نسیم شاہ آج کی پلینگ 11 میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کی اننگز کے دوران میچ بارش کی وجہ سے 3 مرتبہ روکا گیا اور اننگز کو 37 اوورز تک محدود کیا گیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں گرین شرٹس نے مقررہ 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے، تاہم ڈارکویٹ لوئس میتھڈ کے تحت ویسٹ انڈیز کو 35 اوورز میں 181 رنز کا ہدف ملا۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 0، محمد رضوان 16، سلمان آغا 9 رن بنا کر آؤٹ، سائم ایوب نے 23، عبداللہ شفیق نے 26 اور حسین طلعت نے 31 رنز بنائے، جبکہ حسن نواز 36 رنز اور شاہین افریدی 11 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز، اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔